क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे बेतहाशा भागते हैं तो वो हमसे और दूर क्यों चली जाती है? जब हम किसी इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज़्यादा कोल्ड क्यों हो जाता है? जब हम किसी ख्वाब को पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं तो यूनिवर्स अचानक हमारे सामने अड़चनें क्यों खड़ी कर देता है? क्या ये हमारी मेहनत में कमी है? क्या हमारी इच्छाएं गलत हैं? या फिर हम कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ को मिस कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मलंग विचार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न जोर लगाओ का नियम, ब्रह्मांड को अपना जादू चलाने दो के बारे में। आज की दुनिया हमें सिखाती है भागो दौड़ो, चुप मत बैठो, मेहनत करो, तब तक करते रहो जब तक टूट न जाओ। लेकिन क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि क्या वाकई जिंदगी इसी ज़बरदस्ती का नाम है? क्या कामयाबी सिर्फ उसी की है जो सबसे ज़्यादा भागता है, सबसे कम सोता है, सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है? अगर ऐसा होता तो हर थका हुआ इंसान सफल होता, हर ज़बरदस्ती करने वाला अपनी मंजिल पा लेता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी को फोर्स नहीं किया जा सकता। न जोर लगाओ का नियम यानी ज़बरदस्ती न करने का नियम इसी सच्चाई को खोलता है। ये कहता है जब आप जिंदगी से ज़बरदस्ती करना छोड़ देते हैं तभी जिंदगी आपके हक में बहना शुरू करती है। यही इसकी जड़ है। ज़बरदस्ती बंद करो, यूनिवर्स को काम करने दो। आपका काम है अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस में रखना, अलाइनमेंट में रहना, इनर पीस में रहना। और यूनिवर्स का काम है आपके लिए रास्ते बनाना, वो भी ऐसे कि आप हैरान रह जाओ। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में बार बार टकराव हो रहे हैं, चीज़ें रुक रही हैं, लोग दूर जा रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो शायद ये वक्त है ठहरने का, भरोसा करने का और समझने का कि शायद आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। और यकीन मानिए, जब आप उस पकड़ को छोड़ते हो तो वही चीज़ें आपके पास अपने आप लौटने लगती हैं और पहले से बेहतर। अध्याय 1, ज़बरदस्ती का जाल। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ सफलता को एक दौड़ की तरह देखा जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जो सबसे तेज़ भागता है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो कभी रुकता नहीं, वही जीतता है। किताबों से लेकर फिल्मों तक, स्कूल से लेकर दफ्तरों तक, हर जगह एक ही मैसेज घुमा फिरा कर दिया जाता है, भागो दौड़ो, गिरो मत, थको मत, तोड़ दो पर छोड़ो मत। और हम सब इस दौड़ में लग जाते हैं बिना ये सोचे कि हम भाग क्यों रहे हैं। पर जब ज़रा ठहर कर देखो तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। असल में जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को ज़बरदस्ती उस दिशा में घसीटते हो तो वो एक सहज प्रयास नहीं होता, वो डर से आता है। उस कोशिश के पीछे ये भाव छुपा होता है कि अगर मैंने अब नहीं पाया तो शायद कभी नहीं पाऊंगा। अगर मैंने आज नहीं दौड़ा तो सब पीछे छूट जाऊंगा। यानी ये मेहनत किसी विजन या प्रेरणा से नहीं बल्कि डर, कमी और कंपैरिजन से उपजती है। और यही डर, यही चिंता, यही जकड़न आपकी पूरी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। आप जितना ज़्यादा जोर लगाते हो यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा रुक जाता है, क्योंकि जब आप फोर्स करते हो तब आप फ्लो को तोड़ देते हो। अब सवाल उठता है, फोर्स और फ्लो में फ़र्क क्या है? फोर्स मतलब जब आप किसी चीज़ को उसकी नेचुरल स्पीड और डायरेक्शन के खिलाफ धक्का देते हो, जैसे दरवाज़ा खींचने की बजाय उसे धक्का देना जबकि लिखा है पुल। और फ्लो वो है जब आप नेचर की तरह काम करते हो, जैसे पानी बहता है, जैसे हवा चलती है, जैसे पेड़ बिना शोर किए बढ़ते हैं। नेचर में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। सूरज अपने टाइम पर निकलता है, बारिश अपने मौसम में होती है और फूल तब खिलते हैं जब वक्त आता है। किसी पेड़ को कोई डेडलाइन नहीं होती, फिर भी वो फल देता है। हमारी ज़िंदगी भी उसी नेचर का हिस्सा है। लेकिन जब हम उस फ्लो के खिलाफ चलते हैं, जैसे किसी रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती निभाते हैं, किसी करियर को ज़बरन खींचते हैं, किसी गोल के पीछे अपनी मेंटल पीस खो देते हैं, तो यूनिवर्स सिग्नल्स देना शुरू करता है। पहले थकावट आती है, फिर उलझन, फिर रुकावटें और फिर अंदर से एक आवाज़, शायद ये रास्ता नहीं है। लेकिन हम उस आवाज़ को दबा देते हैं। हमें सिखाया गया है कि रुकना मतलब हार जाना, लेकिन हकीकत ये है कभी कभी रुकना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। कई बार जिंदगी हमें बार बार रोकती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये रुकावटें हैं, जबकि वो रुकावटें नहीं, रीडायरेक्शन होती हैं। यूनिवर्स कह रहा होता है, रुको, गलत दिशा में जा रहे हो, एनर्जी वेस्ट हो रही है, अंदर झांको, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। और फिर जब चीज़ें टूटने लगती हैं, रिश्ते, शरीर, मानसिक स्थिति, तब समझ आता है कि जो रास्ता हमने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था वो दरअसल हमारा था ही नहीं। न जोर लगाओ का नियम हमें यही सिखाता है कि अगर कुछ चीज़ को हर दिन खींचना पड़े, घसीटना पड़े, तो वो या तो अभी के लिए नहीं है या शायद कभी भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत न करो, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में। और सही दिशा का पता तभी चलता है जब आप रुकते हो, खुद से सवाल करते हो, क्या ये सच में मेरा रास्ता है? क्या ये चीज़ मुझे शांति दे रही है या सिर्फ गर्व? क्या ये काम मुझे अंदर से भरता है या सिर्फ बाहर से दिखता है? जब आप इन सवालों के जवाब पाते हो तब समझ आता है कि ज़िंदगी ज़बरदस्ती से नहीं, समझदारी और भरोसे से चलती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप ज़बरदस्ती करना छोड़ देते हो तब यूनिवर्स आपके लिए रास्ते अपने आप खोलना शुरू कर देता है। चीज़ें आसानी से होने लगती हैं, बिना खींचतान के।
वही लोग जो दूर हो गए थे वापस आने लगते हैं, वही मौके जो गायब हो गए थे अचानक सामने दिखने लगते हैं, और आप समझ जाते हो कि जो आपने छोड़ा था वो दरअसल आपको पकड़ रहा था। अध्याय 2, भीतर की शांति, बाहर की जीत। हम में से ज़्यादातर लोग जवाबों की तलाश में जिंदगी भर बाहर भागते रहते हैं। हमें लगता है कि खुशियाँ बाहर हैं, मंजिलें बाहर हैं, समाधान बाहर हैं। इसलिए हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, नए नए कोर्स करते हैं, गुरु ढूंढते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, शायद कहीं कोई रास्ता मिल जाए, कोई डायरेक्शन दिख जाए। लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन, एक उलझन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो सवाल ही भीतर से उठ रहा है, तो जवाब बाहर कैसे मिलेगा? असल जवाब बाहर नहीं, भीतर है, और वो जवाब है शांति। जब इंसान भीतर से शांत होता है तभी वो अपने विचारों को साफ साफ देख सकता है। वो बाहर के शोर से ऊपर उठ जाता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाता है। ये आवाज़ हमेशा से थी, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। हम इतने बिजी हो गए हैं करने में कि होने का मतलब ही भूल गए। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हासिल करेंगे, लेकिन जो लोग सच में सफल हैं, अंदर से सच्ची शांति और संतुलन में हैं, वो जानते हैं कि डूइंग इज़ लिमिटेड, बीइंग इज़ इन्फिनिट। यानी करना सीमित है लेकिन होना असीमित। जब आप भीतर शांत होते हो तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी सिर्फ सोच में नहीं होती, वो दिल में होती है। यही क्लैरिटी आपको सही फैसले लेने की ताकत देती है, ऐसे फैसले जो आपको सिर्फ आगे नहीं ले जाते बल्कि सही दिशा में ले जाते हैं। बहुत बार लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वो रास्ता ही गलत था, और इसकी वजह सिर्फ एक होती है, भीतर की शांति की कमी। अगर फैसला घबराहट में, डर में या बाहर के दबाव में लिया गया है तो वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, अंत में खालीपन छोड़ जाता है। जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले खुद के साथ बैठना सीखो। चुप्पी को गले लगाओ, अपने मन के विचारों को बिना जज किए सुनो। जब आप हर दिन कुछ देर शांति में बैठते हो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना प्लानिंग के, तब आपके भीतर एक ऊर्जा जागती है। वही ऊर्जा आपको यूनिवर्स से जोड़ती है। यूनिवर्स हर वक्त हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन हम इतने शोर में रहते हैं कि वो आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। मेडिटेशन, सांस पर ध्यान और अकेले बैठने की आदत, ये कोई धर्म या परंपरा नहीं है, ये एक आंतरिक तकनीक है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही इंसान को चार्ज करने के लिए शांति चाहिए। जब आप गहराई से सांस लेते हो और उसे महसूस करते हो तो आप अब में आ जाते हो, और यही अभी असली शक्ति है। पास्ट चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं, पर अभी आपके हाथ में है। और जब आप पूरी तरह से अब में होते हो तब यूनिवर्स के सिग्नल्स भी तेजी से मिलने लगते हैं। ये सिग्नल्स कभी किसी किताब की एक लाइन में छुपे होते हैं, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी गाने की धुन में, तो कभी आपके ही ख्यालों में। लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपका मन शांत हो, क्योंकि एक अशांत मन हर चीज़ को शंका, डर और उलझन की आंखों से देखता है। वहीं एक शांत मन हर चीज़ को अवसर, प्रेम और भरोसे की आंखों से देखता है। फ़र्क सिर्फ एक माइंडसेट का है। आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो, सेहत हो या खुद की पहचान, उनका समाधान बाहर नहीं, भीतर है। आप जितना बाहर समाधान ढूंढते रहेंगे उतना ही भटकते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप भीतर बैठना शुरू करते हो, सच्चाई अपने आप खुलने लगती है। आपको समझ आता है कि बहुत सी लड़ाइयाँ तो सिर्फ आपके मन के अंदर चल रही थीं, बाहर कुछ था ही नहीं। अध्याय 3, सही टाइम पर होता है सब कुछ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए घर से निकले, लेकिन बीच रास्ते में ट्रैफिक ने रोक लिया, ट्रेन छूट गई या फ्लाइट कैंसिल हो गई? उस वक्त आप झुंझला गए होंगे, मन ही मन यूनिवर्स को कोसा होगा, क्यों हुआ ये मेरे साथ? लेकिन कुछ घंटे, कुछ दिन या कभी कभी कुछ हफ्तों बाद आपको समझ आया होगा कि वो जो देरी हुई थी वो दरअसल एक बड़ी गड़बड़ से आपको बचा रही थी। आपको तो बस इतना दिख रहा था कि ट्रेन छूट गई, लेकिन यूनिवर्स देख रहा था कि आगे रास्ता बंद था। यही है डिवाइन टाइमिंग, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे समझना ज़रूरी नहीं, महसूस करना ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि जो हम सोचें वो तुरंत हो जाए। हम सोचते हैं कि अगर मैंने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट अब और इसी वक्त मिलना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स का सिस्टम हमारी घड़ी से नहीं चलता, वो कॉस्मिक क्लॉक पर चलता है, जो न तो जल्दी होता है न देर। वो बिल्कुल उसी वक्त डिलीवर करता है जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हों, एक सेकंड पहले, न एक पल बाद। पर यह तैयारी बाहर की नहीं होती, ये तैयारी होती है अंदर की। और यही वजह है कि बहुत बार जब चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं हो रही होती, तब भी वो हमारे हक में हो रही होती हैं। जिंदगी में जो देरी मिलती है वो सज़ा नहीं है, वो यूनिवर्स की तरफ से एक गहरा संकेत है कि अभी नहीं, तू थोड़ा और संवर, थोड़ा और समझ, थोड़ा और मजबूत हो, क्योंकि जो तू मांग रहा है वो बड़ा है और उसके लिए तेरा बनना भी बड़ा होना चाहिए। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही सपनों को सच होने में भी वक्त चाहिए होता है। और अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं, उसे जल्दबाजी में खींचते हैं, तो हम खुद को उस प्रक्रिया से काट देते हैं जिसमें असली ग्रोथ छुपी होती है। देरी देना नहीं है, इट्स डिवाइन टाइमिंग। यानी देरी इनकार नहीं है, वो एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए चल रहा है। यूनिवर्स आपको कभी ना नहीं कहता,
वो या तो कहता है हाँ या कहता है थोड़ा रुक, या फिर इसके बदले कुछ और बेहतर ले ले। पर हम इंसान हैं, सब्र थोड़ा कम रखते हैं। हमें लगता है अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और इसी जल्दबाजी में हम अपनी ही किस्मत के दरवाजे बंद कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें बार बार डिले हो रही हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, करियर हो या पहचान, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपके खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है उस ब्लेसिंग को संभालने के लिए जो आप मांग रहे हो। क्योंकि सच ये है कि अगर वो चीज़ आपको आपके टाइम पर मिल भी जाए और आप उसके लिए तैयार न हो, तो वही चीज़ आपको तोड़ भी सकती है। आप जिस सक्सेस के लिए आज तड़प रहे हो, क्या आप मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उसके लिए तैयार हो? क्या आप उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हो जो उसके साथ आएगी? अगर जवाब नहीं है तो शुक्र मनाइए कि यूनिवर्स ने आपको अभी तक रोका है। वह रुकावट आपके फेवर में है। वो डिले आपको पॉलिश कर रहा है, आपको इवॉल्व कर रहा है, ताकि जब आपकी घड़ी बजे तो आप सिर्फ पा ही न सको बल्कि उसे संभाल भी सको। यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग में काम करता है, और उस टाइमिंग को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम तो अक्सर भावनाओं में बहकर, घबराहट में आकर, डर के कारण फैसले ले लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं करता। वह इंतजार करता है कि आप अपने असली स्वरूप में आओ, तब जाकर वो देता है। और जब वो देता है तो वो सिर्फ चीज़ नहीं देता, वो साथ में संतुलन, स्थिरता और संतोष भी देता है। अध्याय 4। जबरदस्ती नहीं, तालमेल चाहिए। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मेहनत जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफ़ी है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो दिन रात काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता? वहीं कुछ लोग हैं जो कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, बहुत अधिक मेहनत की दिखावटी बातें नहीं करते, लेकिन उनकी जिंदगी में चीज़ें खुद ब खुद घटती जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में मेहनत के साथ एक चीज़ और है, अलाइनमेंट यानी तालमेल। सक्सेस सिर्फ तब नहीं आती जब आप 18 घंटे काम करते हैं, वो तब आती है जब आपका मन, आपकी सोच और आपका कर्म तीनों एक ही दिशा में बहते हैं। जब आप वही काम करते हो जो आपके भीतर की आवाज़ कह रही है। जब आप किसी चीज़ को इसलिए नहीं कर रहे कि दुनिया कह रही है, बल्कि इसलिए कि वो काम आपके भीतर एक सुकून पैदा करता है। जब आप भीतरी तौर पर शांत और केंद्रित होते हैं तो यूनिवर्स को आपकी फ्रिक्वेंसी साफ सुनाई देती है, और वो आपके लिए रास्ते खोलता है। जैसे नदी को कभी कोई धक्का नहीं देता, लेकिन वो फिर भी पहाड़ों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर बहते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राकृतिक रास्ते पर बह रही है। उसे न कोई ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, न ही डायरेक्शन बदलने की कोशिश। उसका काम है बहते रहना। वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक बहाव है, और हमें बस उस बहाव से जुड़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नदी को छोड़कर पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऊपर जाना ही सफलता है। हम अपने मन की आवाज़ को दबाकर समाज की आवाज़ सुनते हैं। हम ऐसे करियर चुनते हैं जो सेफ हों, ऐसे रिश्ते निभाते हैं जो एक्सेप्टेबल हों, ऐसे सपने देखते हैं जो ट्रेडिशनल हों, और फिर हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस दिशा में बह ही नहीं रही थी। जहाँ तालमेल नहीं होता वहाँ ठहराव होता है, और जहाँ ठहराव होता है वहाँ फ्रस्ट्रेशन पनपता है। अलाइनमेंट का मतलब है अपने काम और अपने मूल स्वभाव के बीच एक ब्रिज बनाना। ये समझना कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो। जब आप अपनी सच्चाई से जुड़ते हो तब यूनिवर्स की सारी ताकतें आपके पीछे लग जाती हैं। तभी आइडियाज़ अपने आप आते हैं, सही लोग जिंदगी में प्रकट होते हैं, मौके खुद दरवाज़ा खटखटाते हैं। आपको जिंदगी में पुश करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अलाइंड होते हो तो आप नेचुरली पुल करते हो, चीज़ें आपकी तरफ खींचने लगती हैं। लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता है। हाँ, मिलता है, बट जब वो मेहनत सही दिशा में हो तब। वरना आप जितना ज़्यादा धक्का लगाओगे चीज़ें उतनी ही उलझेंगी। यूनिवर्स मैकेनिकल नहीं है, वो इमोशनल है। वो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करता है, आपके वर्ड से नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट न मिल रहा हो, तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अलाइंड हूँ? क्या मेरा दिल भी वही चाहता है जो मैं कर रहा हूँ? क्या मेरे कर्म, मेरी सोच और मेरी भावना एक ही दिशा में है? अगर जवाब नहीं है तो आपको मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना अलाइनमेंट बदलने की ज़रूरत है। बहुत बार लोग ज़िंदगी बदलने के लिए हज़ारों रुपए कोर्स पे खर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप अंदर से सही ढंग से जुड़ जाते हो अपने रास्ते से। जब आप अपने ट्रू नेचर के साथ अलाइंड होते हो तब यूनिवर्स बिना किसी रेजिस्टेंस के आपको वहां पहुंचा देता है जहां आप सच में बिलोंग करते हो। अध्याय 5। यूनिवर्स को आपकी फीलिंग्स सुनाई देती हैं, शब्द नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, संकल्प लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं। हम बार बार कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं आती। और हम सोचते हैं शायद यूनिवर्स सुन नहीं रहा, शायद मेरे कर्म ठीक नहीं, शायद मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स आपको हर पल सुन रहा है।
लेकिन वो आपके शब्दों को नहीं, आपकी फीलिंग्स को सुनता है। अगर आप बोलते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से आप स्कैसिटी, कमी और डर महसूस कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी बात नहीं, आपकी फीलिंग को पकड़ता है। उसे सिर्फ आपकी कंपन, वाइब्रेशन समझ में आती है, और वाइब्रेशन शब्दों से नहीं, भावनाओं से निकलती है। अगर आप हर दिन पॉजिटिव बातें बोल रहे हो पर अंदर से विश्वास नहीं है, तो यूनिवर्स विश्वास की कमी को पकड़ता है और वही आपकी रियलिटी में लौट आता है। हम सब बाहर से बहुत कुछ होने का दिखावा करते हैं, मुस्कुराते हैं, स्टेटस लगाते हैं, मोटिवेशनल बातें शेयर करते हैं, लेकिन अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं, और यही भावनाएं हमारी एनर्जी फील्ड में भर जाती हैं। यूनिवर्स उस एनर्जी को पकड़ता है और उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए कहते हैं, आप वही नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वही पाते हैं जो आप हैं। अगर आप भीतर से डर, संदेह और बेचैनी से भरे हो, तो आप बाहर जो भी मांग लो वो आपकी जिंदगी में रुक कर नहीं आएगा। फीलिंग्स ही असली भाषा है इस ब्रह्मांड की। शब्द तो केवल मुखौटा हैं, लेकिन भावना एकदम पारदर्शी होती है। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ कुछ महसूस करते हो, चाहे वो मिल चुका हो या नहीं, तो यूनिवर्स उसे रियलिटी में बदल देता है। वो वाइब्रेशन इतनी ताकतवर होती है कि वो समय और परिस्थिति दोनों को हिला सकती है। अगर आप अंदर से महसूस कर सको कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे पास पहले से है, तो यूनिवर्स को कोई कारण नहीं मिलेगा वो चीज़ आपको न देने का। लेकिन इसके लिए आपको अपने भावनात्मक स्तर पर ईमानदारी से काम करना होगा। अपने आप से पूछना होगा, क्या मैं सच में उस चीज़ को पाने के लायक महसूस करता हूँ? क्या मैं खुद को वैल्यू करता हूँ? क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूँ? क्योंकि अगर इन सवालों के जवाब में संकोच है, डर है या गिल्ट है, तो आपकी फीलिंग्स उसी भ्रम को यूनिवर्स तक भेज रही हैं। यूनिवर्स को चीट नहीं किया जा सकता। आप दुनिया को दिखा सकते हो कि आप पॉजिटिव हो, स्ट्रांग हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन यूनिवर्स तो आपके दिल की हर धड़कन सुन रहा होता है। वो जानता है कि आप कहाँ सच बोल रहे हो और कहाँ सिर्फ बोल रहे हो। और यही वजह है कि मैनिफेस्ट करने की असली कुंजी है अंदर से साफ होना, सच्चा होना, अलाइंड होना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बदलो, और ये तब होगा जब आप अपने अंदर की बातों को सुनना शुरू करोगे। जब आप हर सुबह उठकर खुद से पूछोगे, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और अगर जवाब अच्छा नहीं है तो उस फीलिंग को बदलिए। जब तक आप अंदर से खुश, शांत और विश्वास से भरे नहीं होते, कोई अफर्मेशन काम नहीं करेगा, कोई विजन बोर्ड मदद नहीं करेगा। सच्ची पॉजिटिविटी वो नहीं जो आप दिखाते हो, वो है जो आप महसूस करते हो, खासकर तब जब कोई नहीं देख रहा। इसलिए अगली बार जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगे, तो सिर्फ शब्द न दोहराएं, वो महसूस करो जैसे वो चीज़ आपके पास है, अभी इसी पल। अपनी कल्पना को इतना गहरा बनाओ कि आपका दिल कह उठे, हाँ ये मेरा है, मैं इसके लायक हूँ। और जब आपकी फीलिंग्स उस गहराई तक पहुँच जाएंगी, तब यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा नहीं, वो रेजोनेट करेगा, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। अध्याय 6, कैसे की चिंता यूनिवर्स पर छोड़ दो। हम सबके अंदर कोई न कोई सपना होता है, किसी का बड़ा घर, किसी का सफल करियर, किसी का सच्चा प्यार, किसी की आज़ादी भरी जिंदगी। लेकिन जैसे ही हम उस सपने को सोचते हैं, हमारा मन तुरंत सवाल करना शुरू कर देता है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, क्या ये मुमकिन है? और यही कैसे का बोझ हमारे सपनों की उड़ान को काट देता है। न जोर लगाओ का नियम आपको याद दिलाता है कि आपका काम है सपना देखना, और यूनिवर्स का काम है आपको वहां पहुंचाना। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि रास्ता क्या होगा, बस इतना जानिए कि मंजिल आपके लिए बनी है। जब आप कैसे की चिंता छोड़ देते हो, तो यूनिवर्स अपनी चाल चलना शुरू करता है। वो ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। वो ऐसे लोगों को आपके रास्ते में लाता है जो बिना कारण आपकी मदद करते हैं। कभी कभी एक अनजान फ़ोन कॉल आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी जो चीज़ आपको नहीं मिली, वही बाद में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप नियंत्रण छोड़ना सीखते हो, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, कंट्रोल छोड़ना। हमें लगता है कि अगर हमने हर चीज़ पर पकड़ नहीं रखी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन यूनिवर्स में कुछ भी केओस में नहीं है, हर चीज़ डिवाइन ऑर्डर में है। जब आप हर चीज़ खुद संभालने की कोशिश करते हो, तब आप यूनिवर्स के जादू को जगह नहीं देते। लेकिन जब आप भरोसा करते हो, सरेंडर करते हो और कहते हो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे यकीन है कि होगा, तब यूनिवर्स अपनी पूरी ताकत के साथ आपके लिए काम करना शुरू करता है। देखिए, कैसे एक ऐसा सवाल है जो आपके अंदर डर पैदा करता है, क्योंकि कैसे का जवाब अक्सर आपके पास नहीं होता, और जब जवाब नहीं होता तो इंसान घबरा जाता है। वही घबराहट संदेह में बदलती है, और संदेह आपकी एनर्जी को गिरा देता है, और जब आपकी एनर्जी नीचे जाती है तो यूनिवर्स भी वेट करने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स तब तक आपको कोई गिफ्ट नहीं देता जब तक आपकी फीलिंग उसके बराबर न हो। इसलिए इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपने सच्चे दिल से सपना देखा है और वो सपना किसी लालच से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से आया है, तो वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन उसके कैसे को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। यूनिवर्स के पास रिसोर्सेज, कनेक्शंस और तरीके ऐसे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपने चैनलों से चीज़ें आपके तक पहुंचाता है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो अक्सर उस वक्त और उस तरह से देता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो।
इसलिए जब चीज़ें ढलती हैं, जब काम आगे नहीं बढ़ता, जब सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो परेशान मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके देखने की सीमा से बाहर कुछ बहुत बड़ा तैयार हो रहा है। आप उसे अभी नहीं देख पा रहे, पर यूनिवर्स अंदर अंदर उसका ताना बाना बुन रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने बीते कल को देखते हैं तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें उस वक्त आपको ख़राब लगीं वहीं बाद में आशीर्वाद बन गईं, और जो आप उस समय पाना चाहते थे अगर वो आपको मिल जाती तो शायद आप आज जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। यही यूनिवर्स का तरीका है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम करता है, न कि आपकी मोमेंट्री इच्छा के लिए। अध्याय 7, फ्लो ही असली फोर्स है। हमारी सोच में हमेशा ये बैठा दिया गया है कि जो जिंदगी में सफल है वो लगातार जोर लगाता है, संघर्ष करता है। लेकिन अगर आप सफल लोगों की कहानियों को गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी सफलता ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि फ्लो से आई है। फ्लो का मतलब है जब आप किसी काम को इतने सहजता से करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई मेहनत कर रहे हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपकी स्किल्स और आपकी चुनौतियां एक संतुलन में होती हैं और आप पूरी तरह से उस काम में डूब जाते हैं। ये वही स्थिति है जिसे जोन में होना कहते हैं। जब आप फ्लो में होते हो तो समय का एहसास ही नहीं रहता, घंटे मिनटों में बदल जाते हैं। आप बिना थके, बिना परेशान हुए घंटों काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ बह रहे हो, आप उसके रेजिस्टेंस के खिलाफ नहीं जा रहे। ये तब होता है जब आपका काम आपके पैशन, आपके टैलेंट और आपके पर्पस से अलाइंड होता है। जब आप अपने सच्चे रास्ते पर होते हो तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलता है, न कि बंद करता है। फ्लो ही असली फोर्स है, क्योंकि ये बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतरी शक्ति से आता है। ज़बरदस्ती में ऊर्जा खर्च होती है, फ्लो में ऊर्जा बढ़ती है। ज़बरदस्ती में आप थकते हो, फ्लो में आप चार्ज होते हो। ज़बरदस्ती में आप चीज़ों को धक्का देते हो, फ्लो में चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना होगा, लेकिन संघर्ष की एक सीमा होती है। आप कितनी देर तक ज़बरदस्ती कर सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद आप टूट जाओगे। लेकिन फ्लो में आप हमेशा के लिए रह सकते हो। फ्लो वो जगह है जहाँ मेहनत खुशी बन जाती है, जहाँ काम पूजा बन जाता है। ये समझने के लिए कि आप फ्लो में हैं या फोर्स में, खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या ये काम मुझे अंदर से शांति दे रहा है या सिर्फ बाहर से दिखावा है? क्या मैं इस काम को करते हुए टाइम भूल जाता हूँ या घड़ी देखता रहता हूँ? क्या ये काम मुझे ऊर्जा देता है या थका देता है? क्या मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है, या इसलिए क्योंकि मैं इसे करना चाहता हूँ? अगर आपके जवाब बताते हैं कि आप फ्लो में हो तो आप सही रास्ते पर हो। अगर नहीं तो ये सोचने का वक्त है कि आप कहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हो। न जोर लगाओ का नियम आपको ये नहीं कहता कि आप मेहनत मत करो, ये कहता है कि मेहनत सही दिशा में करो, और सही दिशा तब मिलती है जब आप फ्लो में होते हो। ये आपको अपने सपनों को छोड़ देने को नहीं कहता, बल्कि उन्हें सही तरीके से पाने को कहता है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, ये आपके विरोध में नहीं है। ये चाहता है कि आप सफल हों, खुश रहें, शांत रहें, लेकिन ये आपको सिर्फ तब दे सकता है जब आप इसके नियम को समझो। और इसका नियम है, ज़बरदस्ती मत करो, फ्लो करो। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने पर्पस से जुड़ो और अपने रास्ते पर विश्वास करो। जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, और आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी सहजता से होने लगती हैं, जैसे जादू हो रहा हो। तो आज से अपनी पकड़ को ढीला करो, अपने सपनों को यूनिवर्स के हाथों में सौंपो और देखो कैसे वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ते खोलता है। क्योंकि असली ताकत जोर लगाने में नहीं बल्कि फ्लो में है। आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप न जोर लगाओ के नियम के ज़रिए बदलना चाहेंगे?